करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। गैस सब्सिडी खत्म होने का मामला। एफटेप में रीजनल ऑफिस फैसलाबाद में सनतकारों की बैठक। रीजनल चेयरमैन हाफिज असगर कादरी की जेर सदारत इजलास। शहर भर में एहतजाजी बैनर्स आवेजा करने का फैसला। चेयरमैन हाफिज असगर कादरी ने एहतजाज का दायरा कार बढ़ने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। इंडस्ट्री तबाह हो चुकी, हुकूमत की पॉलिसियां इंडस्ट्री के खिलाफ हैं, सनतकार फट पड़े। एप्टमा रीजनल दफ्तर में सनतकारों की बैठक। चेयरमैन एप्टमा हाफिज असगर कादरी के जेर सदारत एग्जेक्टिव मेंबरान के इजलास में सनतकारों ने शिरकत की। हाफिज असगर कादरी कहते हैं इंडस्ट्री को हर रोज जहर का नवाला दिया जा रहा है, कौन सी पॉलिसियों पर काम हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। सनतकार कहते हैं इस वक्त इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, हुकूमत की पॉलिसियां इंडस्ट्री के खिलाफ हैं। इन हालात में इंडस्ट्री को चलाना नामुमकिन हो चुका है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से इंडस्ट्री नहीं चल सकती। स्लो पॉइजन है, कभी टैक्सेस की शक्ल में, कभी बिजली महंगी करने की शक्ल में, कभी गैस महंगी करने की शक्ल में, और इस तरह जो चीज़ें जो हैं कभी पोर्ट पर हमारा माल को बंद करने की शक्ल में, ये तो हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। रोज़ाना में देखा जा रहा है क्या ये मर गए हैं कि जिंदा हैं। 60-70 साल में हमने ये इंडस्ट्री आज यहाँ पहुँचा दी कि हम दुनिया में नाम है पाकिस्तान का, लेकिन अफसोस कि इस वक्त हुकूमत इसको मारने पे आई हुई है, ख़त्म करने पे आई हुई है और ज़्यादा अरसा अब ये नहीं चल सकता, अब वेंटिलेटर पे है। दूसरी जानिब गैस सब्सिडी खत्म होने पर कपड़ा मार्केट्स भी बहरान के बादलों में घेर गई। खाम माल की कीमत बढ़ने के खदशात के पेश नजर काम ठप होने लगा। काउंसिल फॉर पावर लूम्स ओनर एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद खालिक रामे कहते हैं गैस बंदिश इंडस्ट्री पर बदतरीन असरात डालेगी। उनका कहना था कि पैदावारी लागत में एक दिन में कई गुना इजाफा हो गया है। स्पिनिंग और डाइनिंग पहले से 50% बंद है, बाकी अब बंद हो रही है। तो ये इस बारबूर सीजन के अंदर मैं समझता हूँ अभी एकदम से डिमांड कल खत्म हो गई है, और जिन्होंने पेमेंट्स देनी है उन्होंने पेमेंट्स अपने वो रोक लिए हैं। तो बहुत बुरे हालात हैं। खुदा से ही दुआ करते हैं कि या अल्लाह मियाँ तू कैसे सवाब बना दे कि 80 अरब रुपया उन्होंने आटे में जो है वो उजाड़ के रख दिया है। तो ये 80 अरब से अगर जो है 23-24 लाख लोगों का रोजगार खानदानों का चल रहा था, उनको रोजी रोटी मिल रही थी, ये उसके ऊपर ताले लगवाने पे मिले हैं। सनतकार सब्सिडी न मिलने पर कारोबार बंद होने की दुहाइयां दे रहे हैं। कहते हैं कारोबार बंद होने से बेरोजगारी की नई लहर आएगी। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर्स बिलाल डोगर के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। अवाम की जेब से पैसे निकालने के नित नए फार्मूले। वफाकी हुकूमत ने मीटर रेंट और फिक्स चार्जेस की मद में सार्फिन पर इजाफी बोझ डाल दिया। अवाम को एडजस्टमेंट की सूरत में माहाना 2 अरब रुपए का टीका भी लगेगा। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम टैक्सेस और कीमतों में इजाफे से बिलबिला उठे। जमात इस्लामी जंग की सोमवार को एहतजाज की कॉल। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी दीगर समाजी तंजीमों के साथ मिलकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। सरकार ने अपनी नाअहली का मलबा सुई गैस की कीमतों में इजाफे, फिक्स टैक्स और एडजस्टमेंट की सूरत में सार्फिन पर डाल दिया। सुई गैस बिलों ने घरेलू सार्फिन की चीखें निकलवा दी। फैसलाबाद डिवीजन के 8,26,000 घरेलू सार्फिन पर माहाना 2.5 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ डाला जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से टैक्स का बोझ कम करने और कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। बिजली के और गैस के बिलों में टैक्सों का इजाफा करते जा रहे हैं, और जो इन्होंने 500 रुपए का मीटर का किराया लगाया है ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। क्योंकि जब ये नए कनेक्शन लगाते हैं गैस को जब बिजली को, तो उसके जो लवाजमात है उसका मीटर का जो किराया कीमत है और जो वहाँ पे मजदूरी आती है वो तो उसका तमाम ये उस वक्त ही चार्जर वसूल कर लेते हैं। मजदूर तो पहले ही बहुत तंग है, हर लिहाज से माशी लिहाज से बहुत तंग है वाला। ऊपर से ये गैस के बिल लगे हैं, पहले रमज़ान तो काम चलता है, गैस वैसे भी नहीं आ रही, तो ऊपर से ये गैस के बिल तो आवाम पे ज़्यादा बोझ बनेगा, और आवाम तो पहले ही माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा तंग है। सुई गैस मीटर रेंट और फिक्स चार्जेस की मद में इजाफी बोझ से चिन्योट के शहरी भी परेशान। सार्फिन का कहना था कि हुकूमत अपनी नलायकी का बोझ अवाम पर लादना चाहती है। आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं रहा। हुकूमत टैक्सेस में इजाफा फौरी वापस ले। समुंदरी के शहरी कहते हैं बेपनाह टैक्सेस ने चूल्हा जलाना मुश्किल कर दिया। गैस मिलती नहीं, कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमत मुख्तलिफ टैक्सेस लगाकर अवाम को लूट रही है। एडजस्टमेंट की मद में माहाना 2 अरब रुपए से जायद वाजबात डाले जा रहे हैं, जबकि कीमतों में इजाफा इसके अलावा है। 500 रुपया इजाफा कर दिया है वो शहरियों की तरफ से, और हमारी तरफ से ये मुतालबा कि इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अवाम के पास पहले बिल देने के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से उन्होंने मजीद टैक्स लगा दिया। पेट्रोल की मसनूआत भी इतनी महंगी है, आटा खरीदने के पैसे नहीं है, आटे का रेट उन्होंने 4200 रुपये ज़्यादा कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम ने टैक्सेस में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। आपको बताएं टोबा में गर्मी में भी गैस लोड शेडिंग जारी। कई घंटे गैस की बंदिश से खाना तक बनाना मुश्किल हो गया। शहरी कहते गैस आती नहीं लेकिन भारी बिल आ जाते हैं।
हुकूमत रिलीफ फराहम करे। टोबा टेक्सिंग में गैस बंदिश और गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला मौसम गर्मा में भी खत्म न हो सका। बिजली के बिलों से परेशान अवाम पर हुकूमत ने गैस के भारी बिलों का भी बोझ डाल दिया। शहरियों को टैक्सेस के साथ एडजस्टमेंट की मद में इजाफी चार्जेस अदा करना होंगे। शहरियों का कहना है कि गैस आती नहीं, लेकिन भारी भरकम बिल अदा करने पर मजबूर हैं। हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने की बजाय अवाम पर मजीद बोझ डालने में मसरूफ है। गैस के मीटर का किराया अलहदा और उसके रेट बढ़ा दिए हैं, और इंसान जो है अब बैठा इसलिए है कि कुछ जो इन्होंने काम शुरू किया है इससे तो हम जी नहीं सकते, इससे ना कुछ खरीद सकते हैं ना हम बिल दे सकते हैं। शहरियों ने हुकूमत से गैस लोड शेडिंग खत्म करने और बिलों में रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। महंगाई की सताई अवाम को एक और परेशानी का सामना। रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा। टोबा टेक्सिंग के शहरी सस्ती और मयारी रोटी को तरस गए। रोटी की सरकारी कीमत 12 रुपए जबकि मार्केट में 16 से 17 रुपए में फरोख्त की जा रही है। टोबा टेक्सिंग में नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। हुकूमत की जानिब से रोटी की कीमत 12 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि होटल मालकान रोटी 16 से 17 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से कोई इकदाम नहीं किया गया। इंतजामिया भी होटल मालकान के आगे बेबस दिखाई देती है। शहरियों का मजीद कहना था कि होटल मालकान को अवाम को दोनों हाथों से लूटने की इजाजत दे दी गई है। रोटी महंगी होने के बावजूद भी इसका वजन पूरा नहीं होता और आटा भी नाकिस होता है। रोटी बिल्कुल सरकारी रेट पर नहीं मिल रही। हर होटल वालों का अपना रेट है, हर कोई अपने रेट के मुताबिक दे रहा है। जो हुकूमत ने रेट निकाला है वो 12 रुपए है, लेकिन ये लोग 17-18 रुपए की रोटी दे रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रोटी की फरोख्त सरकारी कीमत के मुताबिक यकीनी बनाई जाए ताकि गरीब भी 2 वक्त की रोटी से महरूम न रह सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। चीनी की कीमतों का मामला। शुगर मिल्स मालिकान ने लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया। इंतजामिया का चीनी की कीमतों पर डेडलॉक खत्म करने के लिए शुगर मिल मालिकान से मुज़ाकरात का फैसला। चीनी की कीमतों का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। शुगर मिल्स मालिकान ने लाहौर हाई कोर्ट से कीमतों के मामले पर हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया। चीनी का सरकारी रिटेल रेट 98 रुपए 82 पैसे और एक्स मिल रेट 95 रुपए 57 पैसे मुकर्रर किया गया था। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज मियां इरफान कहते हैं, आज शुगर मिल्स मालिकान से मुज़ाकरात होंगे। कोशिश है कीमतों के मामले पर डेडलॉक खत्म किया जाए। शुगर है ये फेडरल गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है तकरीबन 20 अप्रैल को, और उसके ऊपर कहा जी इम्प्लीमेंट करवाएं। तो इनके खिलाफ जो मिल थी उन्होंने वो इस नोटिफिकेशन के खिलाफ एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की, और इस हवाले से हमने उनसे मीटिंग की तो उनका मौक़िफ़ ये था कि हम आपकी सप्लाई है वो चलती रहने देंगे जब तक हमारा डिसीजन नहीं होता। डीओ इंडस्ट्रीज मियां इरफान कहते हैं, सरकारी निरखों पर ही चीनी फरोख्त होगी। शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। जो कमेटी बनाई है वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर वो हेयरिंग कर रही है। मीनवाइल आज जो मिल्स वगैरह थी इन्होंने हाई कोर्ट से एक स्टे लिया है। जब तक हमारा वो फैसला नहीं होता तब तक हमारे खिलाफ कोई इस तरह का एक्शन ना लिया जाए जिससे ये जो सप्लाई का जो चेन है ये डिस्टर्ब हो। मिल्स मालिकान का मौक़िफ़ है कि वो फी किलो 115 से 120 रुपए में पड़ने वाली चीनी 100 रुपए से कम नहीं बेच सकते, जबकि इंतजामिया कीमतों के मामले पर डेडलॉक को मुज़ाकरात से हल करने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन ईमान अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं, चिन्योट में बारिशों के बायस गंदम की कटाई सुस्त रवि का शिकार। महकमा खुराक ने 5 लाख हदफ से जायद 5.5 लाख बोरी बारदाना जारी किया, जबकि 3,60,000 बोरी गंदम खरीद ली गई। चिन्योट में बारिशों के बायस गंदम की कटाई सुस्त रवि का शिकार। महकमा खुराक ने 5 लाख हदफ से जायद 5.5 लाख बोरी बारदाना जारी किया। दूसरी जानिब 3,60,000 बोरी गंदम भी खरीद ली गई। ज़राई माहिरीन का कहना है कि बारिश के बायस गंदम में नमी का तनासुब ज्यादा है। किसान फसल की कटाई पूरी तरह पकने पर ही करें और कटाई के दौरान मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखें। ज़राई अफसरान का कहना है कि मजीद बारिश की सूरत में खलवाड़े ऊंची जगहों पर लगाएं और पानी की निकासी के लिए खालियां बनाई जाएं। भरियां छोटी बांधे और सिटों का रुख भी ऊपर की तरफ रखें, जबकि बारिश के पेश नजर गंदम की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर के बजाय से करें। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिला भर में 85% रकबा पर गंदम की कटाई मुकम्मल कर ली गई है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। सरकारी कीमतों पर गंदम की खरीदारी मर्जी की कीमत न मिलने पर किसानों का पारा हाई। उधर डिवीजन भर में गंदम स्मगल करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया।
سرکاری قیمتوں پر گندم کی خریداری کسانوں کا پارا ہائی. کہتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں قیمت 4500 روپے من ہے، جبکہ سرکار زبردستی 3900 روپے میں خرید رہی ہے. کاشتکاروں کو اپنی ہی جنس کی قیمت طے نہیں کرنے دی جاتی، وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مہنگے داموں بیج اور کھاد خرید کر اب سرکاری نرخوں پر گندم فروخت کرنے سے خرچ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے. انتظامیہ نے گندم سمگل کرنے والوں کے خلاف شکنجہ کس دیا. فیصل آباد، سمندری، جڑاوالا، چک جمرہ اور تاندیا والا میں محکمہ خوراک کی کارروائیاں. 7207 میٹرک ٹن گندم پکڑی گئی. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مختلف ملز پر خفیہ کارروائیاں کی گئی. ضلع فیصل آباد میں گندم کی سمگلنگ میں ملوث 406 گاڑیوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے. تاندیا والا میں 4 گندم سے بھرے ٹرالوں کے خلاف کارروائی کی گئی. فیصل آباد میں 79 گاڑیوں اور ٹرالیوں کے ذریعے ہونے والی گندم کی سمگلنگ روکی گئی. احمد پور سیال میں گندم ذخیرہ کرنے والے مافیا کے خلاف کارروائیاں. اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف قریشی ان ایکشن. احسان رائس ملز میں ذخیرہ کی گئی گندم کے 30,000 تھیلے برآمد کر لیے. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ پکڑے گئے 30,000 تھیلے سرکاری گوداموں میں منتقل کیے جائیں گے. حکومتی احکامات کے مطابق 25 من سے زائد گندم رکھنا قانوناً جرم ہے. شہری گندم سٹاک کرنے والوں کی نشاندہی کریں تاکہ سٹاک مافیا کے خلاف ایکشن لیا جا سکے. یہاں آپ کو بتائیں موبائل فون خریدنے والوں کے لیے اچھی خبر. ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد موبائل فون 25% سستے ہو گئے. موبائل کی قیمتوں میں 5,000 سے 13,000 روپے تک کمی کی گئی. حکومت کی جانب سے موبائل فونز پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد موبائل فون کی قیمتوں میں 25% تک کمی ہو گئی ہے. موبائل کی قیمتوں میں 5,000 سے 13,000 روپے تک کی کمی کر دی گئی ہے. ڈیوٹی ختم ہونے سے 30,000 والا موبائل 22,500 کا ہو جائے گا. موبائل فون کی قیمتوں میں کمی ہونے سے نہ صرف خریدار بلکہ دکاندار اور تاجر برادری بھی خوش دکھائی دیتی ہے. تاجروں کا کہنا ہے کہ موبائل فونز پر ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے. حکومت کو چاہیے کہ ٹیکسز میں بھی مزید کمی کرے تاکہ کاروبار میں بھی بہتری آئے. کچھ موبائل مافیاز نے اس کے بے تکے ریٹ انکریز کر دیے تھے. کچھ گورنمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے ریٹ انکریز ہو گئے تھے. تو ابھی یہ جو تھوڑے سے ریٹ کم ہوئے ہیں یہ ابھی زیادہ کم نہیں ہوئے. جس طرح انکریز ہوئے تھے، جس طرح 20,000 والا فون یہ 50-60,000 روپے لے گئے تھے، تو ابھی اس کو 25% کم کیا ہے. یہ اچھا ہے، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر الحمدللہ کم ہوا ہے، لیکن اس کو ابھی اور کم کرنے کی ضرورت ہے. شہریوں کی جانب سے بھی موبائل فونز پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کرنے کے حکومتی فیصلے کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے. کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ احمد سعد، سٹی 41، فیصل آباد. مقامی سطح پر تیار ہونے والے سگریٹ پر عائد ہونے والی اضافی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم. فروری میں سگریٹ پر 330 روپے تک فی پیکٹ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی گئی تھی. مقامی سطح پر تیار ہونے والے سگریٹ پر عائد ہونے والی اضافی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم. فروری میں سگریٹ پر 330 روپے تک فی پیکٹ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی گئی تھی. ایف پی آر نے مقامی سطح پر بننے والی سگریٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ واپس لے لیا. زائد قیمت والے سگریٹ پر 16.5 روپے فی سگریٹ ڈیوٹی عائد کی گئی تھی. کم قیمت والے سگریٹ پر 5.5 روپے فی سگریٹ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لاگو تھی. ایف بی آر نے ایف ای ڈی کے خاتمے کا SRO جاری کر دیا. وفاقی حکومت کی ہدایت پر فروری میں سگریٹ پر اضافی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کی گئی تھی. فیصل آباد کے ماسٹر پلان 2041 کی غیر قانونی منظوری کا معاملہ. سابق چیئرمین FDA وارث عزیز سمیت دیگر افسران کے خلاف تحقیقات شروع. محکمہ اینٹی کرپشن نے فیصل آباد ماسٹر پلان کا ریکارڈ طلب کر لیا. دوسری جانب محکمہ کوآپریٹو بھی متحرک. غیر فعال زرعی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا. فیصل آباد کے ماسٹر پلان 2041 کی غیر قانونی منظوری کا معاملہ. سابق چیئرمین FDA وارث عزیز سمیت دیگر افسران کے خلاف تحقیقات شروع. محکمہ اینٹی کرپشن نے فیصل آباد ماسٹر پلان 2041 کا ریکارڈ طلب کر لیا. محکمہ اینٹی کرپشن نے سابق DG FDA زاہد اکرام کے خلاف تحقیقات شروع کر دی. فیصل آباد کے ماسٹر پلان 2041 کی غیر قانونی منظوری پر محکمہ اینٹی کرپشن نے سابق چیئرمین FDA میاں وارث عزیز اور سابق DG FDA زاہد اکرام سمیت FDA کے دیگر افسران کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. ڈیپٹی ڈائریکٹر TP1 عاصمہ محسن، راہیل ظفر، بلڈنگز انسپیکٹر ہنی شہزاد، ڈیپٹی ڈائریکٹر ٹیپا عمیر اصغر کے خلاف تحقیقات شروع کی گئی ہیں. محکمہ اینٹی کرپشن نے FDA سے فیصل آباد ماسٹر پلان 2041 کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے. دوسری جانب ضلع فیصل آباد میں 76 زرعی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز غیر فعال. زرعی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز رہائشیوں اور محکموں کے بقایا جات نہ کلیئر کر سکیں. محکمہ کوآپریٹو نے غیر فعال زرعی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا. محکمہ کوآپریٹو حکام کے مطابق 76 زرعی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز محکمانہ ڈیفالٹر ہیں. سوسائٹیز رہائشیوں اور محکموں کے بقایا جات نہ کلیئر کر سکیں. سوسائٹیز کے خلاف محکمہ قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جنگ میں پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت شہر میں تعزین و آرائش کے منصوبے پر عمل درآمد کے حوالے سے کام تیزی سے جاری. چوکوں اور دیواروں کی تعزین و آرائش کا جائزہ لینے کے لیے
डिप्टी कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। जंग में पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत शहर में तज़य्युन और आराइश के मंसूबे पर अमल दरामद के हवाले से काम तेजी से जारी। चौक और दीवारों की तज़य्युन और आराइश का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान भी उनके हमरा थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि चौक और दीवारों के डिजाइन को फाइनल कर लिया गया है। तज़य्युन और आराइश का प्लान 2 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों का फील्ड में खुद जायजा ले रहा हूँ। तज़य्युन और आराइश के मंसूबाजात में जंग की सकाफत को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तान में वुमेन है जिन्होंने अहम किरदार अदा किया है, वो किसी भी शोबे में उनकी पिक्चर लगा सके, उनको इल्यूमिनेट कर सके ताकि रात को भी खूबसूरत लगे, वॉल्स भी साफ सुथरी लगे। और उसके साथ साथ हमने यूनिवर्सिटी ऑफ जंग को भी ऑन बोर्ड लिया, फाइन आर्ट्स टीम को हम वॉल पेंटिंग कराना चाह रहे हैं। टोबा टैक्सी इंतजामिया ने भी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए तज़य्युन और आराइश का काम शुरू कर दिया। शहरियों ने इंतजामिया के इक़दाम को खुश आइन करार दिया। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ चौक चौराहों पर लगे मुजस्समों की मुरम्मत और सफेदी का काम जारी है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया पार्क्स की बेहतरी के लिए भी इक़दाम करे ताकि शहर के हुस्न में मजीद इजाफा हो। महकमा रेवेन्यू की मुबैना नाअहली, अर्बन 1, अर्बन 2, सिटी और सदर के रजिस्ट्रार के तबादले हो गए। रजिस्ट्रियों का काम अमलन मुअत्तल होकर रह गया। तमाम रजिस्ट्रार ऑफिस अर्बन 1, अर्बन 2 और सिटी सदर के तमाम बंद पड़े हैं और रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, मुख्तार आम बंद हैं और पावर अटॉर्नी जो बैरून मुल्क के हैं वो भी बंद हैं सारे, जिसकी वजह से अवाम ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं। और डीसी साहब को चाहिए और हमारे जो अहकाम बाला उनको चाहिए कि इसका फिल फॉर एक्शन लें, क्योंकि इसी से मुल्क चलता है, मुल्क का इन्हिसार इसी पे है। रजिस्ट्रियाँ होती हैं, उसका जो रेवेन्यू है वो सारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जाता है। तालीमी बोर्ड में इम्तिहानात देने वाले तलबा के साथ असातिज़ा को भी नए सिरे से पढ़ाई करना होगी। अगले तालीमी सेशन के लिए नया इम्तिहानी पैटर्न दे दिया गया। पेपर में 30% सवालात ए और ओ लेवल तर्ज के शामिल होंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा को अब रटा सिस्टम और सिर्फ किताबों पर इन्हिसार करने की बजाय अपनी समझ बूझ बढ़ाना होगी। तालीमी बोर्ड की तरफ से पेपर तैयार करने वाले असातिज़ा की ट्रेनिंग भी की जाएगी। असातिज़ा को बच्चों की तैयारी के लिए सिर्फ किताबों के सवालात पर इन्हिसार करने की बजाय अप्लाइड और कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर सवालात करने की तरफ आना होगा। और अब अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में 3 अफराद के कत्ल केस का फैसला। मुलजिम को 3 बार सजाए मौत, 5 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही ने फैसला सुनाया। मुलजिम जुहेब ने जाती रंजिश की बुनियाद पर समीरा बीबी समेत 3 अफराद को कत्ल किया था। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर में कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजिम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करने का हक रखता है। बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ड्रग कोर्ट ने 2 मेडिकल स्टोर्स को जुर्माने की सजा सुना दी। चेयरमैन ड्रग कोर्ट खालिद बुखारी ने सजा का हुक्म सुनाया। बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों का चलान अदालत पेश किया गया था। अदालत ने एक मुलजिम को 25,000, दूसरे को 20,000 जुर्माने की सजा सुनाई। ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने पर अदालत की जानिब से आखिरी वार्निंग दी गई। मेडिकल स्टोर मालिक ने माफीनामा अदालत में जमा करवा दिया। डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जानिब से सेशन जजेस को मुरासिले। फैसलाबाद की अदालतों से 2010 जेर समात केसेस का रिकॉर्ड मांग लिया गया। मुरासले के साथ रिकॉर्ड के लिए खुसूसी तौर पर एक फॉर्म भी दिया गया है जिसमें केसेस का तमाम रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। जजेस को इस हवाले से डेडलाइन दे दी गई है। तमाम जजेस 4 मई सुबह 10 बजे तक मुतालिका डेटा भेजने के पाबंद होंगे। फैसलाबाद में हज तरबियती प्रोग्राम का आगाज। ज़रा यूनिवर्सिटी इकबाल ऑडिटोरियम में 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। आज़मीन हज को मनासिक हज के हवाले से आगाही दी गई। डायरेक्टोरेट हज के ज़ेर एहतमाम तरबियती कैंप में आज़मीन हज ने मनासिक हज के हवाले से तरबियत ली। आज़मीन हज का कहना था वजारत मजहबी अमूर की जानिब से इंतजामात अच्छे हैं। वजारत मजहबी अमूर को चाहिए हज तरबियती बुक दी जाए। तरबियत वर्कशॉप में डिप्टी डायरेक्टर हज आरिफ जहूर ने शिरकत की। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इलामा ताहिरुल हसन की वालिदा का इंतकाल। मुआवने खसूसी वजीर आजम इलामा ताहिर अशरफी की इलामा ताहिरुल हसन के घर आमद वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मुआवने खसूसी वजीर आजम इलामा ताहिरुल अशरफी ने अहले खाना से इजहार अफसोस किया। इस मौका पर सरबराह जमीयत इस्लामिया पाकिस्तान गुलाम अकबर साकी, चेयरमैन सिद्दीक आबाद, CC 135 शेख खालिद लाडा, जनरल सेक्रेटरी लासानी पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद अकरम नक्शबंदी भी मौजूद थे। CEO हेल्थ फैसलाबाद का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर का दौरा। UCMOs को इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतल्लिक दी जाने वाली ट्रेनिंग का जायजा लिया।
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अताउल मानम भी पोलियो ट्रेनिंग में शरीक हुए। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार का कहना था कि 15 मई से जिला फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है। ट्रेनिंग का मकसद मुलाजमीन को याद दहानी कराना है कि किस तरह फील्ड में काम करना है। फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, इंसानों के साथ साथ परिंदे भी छांव तलाश करने लगे। बाग़े जिना में पीएचए के परिंदों के लिए नस्ब मस्कन आबाद होने लगा। बागे जिना फैसलाबाद में पीएचए के दरख्तों पर लगाए गए परिंदों के मस्कन में रौनकें बढ़ने लगी। परिंदों की चहचहाहट से सैर करने आए शहरी लुत्फानंदोज होते दिखाई देते हैं। शहरी कहते हैं मौसम की सख्ती से परिंदों को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इकदाम करने की जरूरत है। पीएचए परिंदों के घोंसलों में मजीद इजाफा करे। सिर्फ बाग ही नहीं, सड़कों के किनारों और खंभों पर भी परिंदों के घर बनाने चाहिए। अलावा भी बनाने चाहिए इन्हों इतने भी बाहर भी कितने जो रोड से वगैरह जितने भी मसले बनने बड़ी अच्छी बात है यार। परिंदे का दवावां दिंदे तुहानू भी पता है ते जिन्ने भी होण उन्ना ही माशाअल्लाह जिंदगी दे विच हर इंसान की जिंदगी च इजाफा वा। बागी जनाब में दरख्तों पर लगाए गए परिंदों के घोंसले इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। रंग बिरंगे मस्कन और इसमें मौजूद परिंदों की चहचहाहट शहरियों पर सहर तारी कर देती है। मौसम गर्मा शुरू होने से कबल ही इंसान अपने लिए हिफाजती तदाबीर करने में सरगर्म हो जाते हैं। इसी तरह चरिंद परिंद की हिफाजत से मुतालिक आगाही हासिल करना और उनका ख्याल रखना भी हम सब का फर्ज है। कैमरामैन ईमान अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। दी लेगेसी स्कूल फैसलाबाद में गाना गाने के मुकाबलों का इनेकाद। तलबा ने मिली नग़मे पेश किए। हसन रजा और खुरम शहजाद ने जजेस के फराइज सर अंजाम दिए। द लेगेसी स्कूल फैसलाबाद में बच्चों के टैलेंट को सामने लाने के लिए गाना गाने के मुकाबले हुए, जिसमें पहली से 5वीं जमात तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। तलबा ने खूबसूरत आवाज में मिली नग़मे पेश किए। मुकाबले में क्लास अव्वल के जोए मैरी ने पहली, हाशिर अजीम ने दूसरी और हुरैन शकील ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दूसरी जमात में एमन जीशान ने पहली, हाशिर वकास ने दूसरी और ईशल उस्मान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। क्लास सोए में मारूख ने पहली, मोहम्मद अली ने दूसरी और खदीजा माजिद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चौथी जमात में उम्मे अबीहा ने पहली, जीमल राव ने दूसरी और रोशाना फातिमा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 5वीं जमात में बिस्मा शाहद ने पहली, जुखरफ ने दूसरी और हाशिर उस्मान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इस मौका पर म्यूजिक टीचर ने भी दिल दिल पाकिस्तान मिली नगमा गाकर हाजिरीन के जज्बा हुब्बुल वतनी को ताज़ा कर दिया। जजेस में हसन रजा और खुरम शहजाद शामिल थे। मिस फरहीन, मिस अफशा, म्यूजिक टीचर शकील, जमील और दीगर असाजा ने भी शिरकत की। इख्तिताम पर वाइस प्रिंसिपल सादिया खान, जज हसन रजा और दीगर मेहमानों ने तलबा में इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में फाइन एंड आर्ट के ज़ेर एहतमाम पेंटिंग के मुकाबलाजात का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में तालबात के माबैन पेंटिंग के मुकाबलाजात का इनेकाद किया गया। फाइन एंड आर्ट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम होने वाले मुकाबलों में यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तालबात ने हिस्सा लिया। इस मौका पर इंचार्ज स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर अमजी रहमान, डॉक्टर समीना सिप्रा और लेक्चरर फाइन एंड आर्ट डिपार्टमेंट आयशा सिद्दीक समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। असातिज़ा ने तालबात की हौसला अफजाई की। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में आर्ट कंपटीशन का इनेकाद हुआ है। यूनिवर्सिटी की तमाम डिपार्टमेंट की तालिबात जो है वो हिस्सा ले रही है। इसका मकसद यूनिवर्सिटी में बच्चों के अंदर जो आर्ट का एक शोबा है और आर्ट का जो एक फ़न है उसे बेहतर करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग इस बारे में बड़े कंसर्न था कि हमारे स्टूडेंट्स डिफरेंट जगहों पे जाके जो कम्पीट करते हैं, तो हम इंटर डिपार्टमेंटल भी अपने फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी हम एक मौका देना चाहते थे कि वो भी एक हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। तो अब ये एक इंटर डिपार्टमेंटल जो कम्पिटिशन है, एक हेल्दी एक्टिविटी में उन्हें भी चांस मिला कि वो अपनी जो आर्ट की सलाहियतें हैं उनको दिखा सकते हैं और उनको शो कर सकते हैं। मुकाबलों में तालबात ने पेंट ब्रश के जरिए प्रिंटिंग बोर्ड पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। तालबात का कहना था कि इस तरह के मुकाबलों से हुनर को मजीद निखारने में मदद मिलती है। कॉम्पिटिशन्स की वजह से हमारा जो टैलेंट है वो निखर कर सामने आता है। इसके अलावा जब हम किसी और जगह पर किसी और यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं तो हमारा मोराल पहले से ज़्यादा रेज होता है। जंग यूनिवर्सिटी में कंपटीशन इसलिए किया जा रहा है ताकि हम लोग अगर कहीं भी कंपटीशन किया जाता है तो हम इजीली कर सकें। इसमें कॉन्फिडेंस हमें बहुत अच्छा है, एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है और हम दूसरों लोगों को मौका मिलता है कि हमारा आके काम देखें और हमें अप्रिशिएट करें। मुकाबलों के इख्तिताम पर बेहतरीन पेंटिंग बनाकर पोजीशंस हासिल करने वाली तालबात को नकद इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।